स्टेटहुड वापस आएगी, ये भी सुन लेना। स्टेटहुड वापस आएगी, लेकिन दो खानदानों को अमीर करने के लिए नहीं आएगी। दो खानदानों की लंदन में कोठियां बनाने के लिए नहीं आएगी, अमेरिका में कोठियां बनाने के लिए। और मेंढर के लोगों में आपसे ये सच कहता हूँ, ईमान से कहता हूँ, कुछ नहीं इनके हाथ में। ना इनके हाथ में स्टेट लाना है, ना इनको स्टेट मिल सकती है। स्टेट जब उन्होंने देनी होगी, जिन्होंने रात को ही ले ली, वो जब देंगे तो दिन को दे देंगे। 35-70 दफन हो गया, वो कभी वापस आ ही नहीं सकता। ये मैं कह रहा हूँ, आप नहीं बचा। अभी लास्ट ऑप्शन 12 महीने सरकार को चलते हो गए। 12 महीने में एक यहाँ से उठा के पत्थर को वहाँ तक नहीं रखा गया। 5 पैसे का जम्मू कश्मीर के अंदर काम नहीं हुआ। लेकिन झूठ पे झूठ, सिग्नेचर कैंपेन। सिग्नेचर कैंपेन पे क्या होगा, सभी लोग सिग्नेचर करें, हमें स्टेटहुड चाहिए। इलेक्शन से पहले तो तुम्हारे ये भी वादे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के। मैं उमर जी से पूछना चाहता हूँ, उमर साहब, आप तो सियासी खानदानी सियासी हैं, आपके दादा सियासत में थे, चीफ मिनिस्टर है, आपके फादर चीफ मिनिस्टर है, आप चीफ मिनिस्टर हैं, क्यों लोगों की आंखों में सुसुर डाल रहे हैं? आपने इलेक्शन से पहले नहीं कहा कि हमें नहीं चाहिए इलेक्शन। सी के इलेक्शन भी लड़ लिए आपने, सरपंची के इलेक्शन भी लड़ लिए होते हैं, एमपी का इलेक्शन लड़ लिया, असेंबली का इलेक्शन लड़ लिया, आपने सारे इलेक्शन लड़ लिए। आप तो ये कह रहे थे जब तक स्टेटहुड ना आया हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। फिर आपने कहा कि हमें इलेक्शन लड़ाया जाए, हमें जिताया जाए, हम बीजेपी को नोच कर दिल्ली से जाकर ले आएंगे। क्या स्टेटहुड लाएं? स्टेटहुड दिल्ली से? भाई बीजेपी वालों ने पढ़ के किया है काम सारा, वो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पता है कब देनी है स्टेटहुड वापस। कि आपके कहने से स्टेटहुड वापस आएगी? और ये सिग्नेचर कैंपेन चलाने वाले गांव-गांव में जाकर लोगों को 1 साल निकल गया, इनकी मर्जी है 1 साल और इसी तरह हम आंखों में सुसुर डालते रहें। तो मेरी ये पुरजोर गुजारिश रहेगी जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला साहब से। मैं बार बार क्यों उमर साहब कह रहा हूँ कि उमर अब्दुल्ला साहब, आपने ही लोगों को आंखों में सुसुर डाल के वोट लिए, आपकी वजह से ही वोट मिले, क्योंकि आप ही कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर 4 चांद लगा देंगे, जम्मू कश्मीर को वहाँ हम चांदनी चौक बना देंगे। जम्मू कश्मीर चांदनी चौक बन गया। जिस गाड़ी ने 1 घंटे में पहुँचना होता है वो 5.5 घंटे में पहुँचती है। चांदनी चौक नहीं तो और क्या है? हमारी तो ये कंडीशन है आज की डेट में कि जनाब मैं कितनी सारी बातें यहाँ करूँ। मैं तो कहता हूँ कि यानी अगर मैं 5 दिन बोलता रहूँ तो मेरी बातें नहीं ख़त्म हो सकती। तहसील मेंढर के अंदर जहाँ में एक बेहोशगी का डॉक्टर नहीं है हमारे पास। यार क्या करें हम, अल्लाह के रहा। हमारा कोई आदमी अगर उसको कोई 1-2 स्टिच लगाने होते हैं, उसको या पुंछ जाना होता है या रजौरी जाना होता है। ये है इस वक्त की हमारी कंडीशन। और दावे हम कर रहे हैं कि सिग्नेचर कैंपेन चलाओ जी, और लोग लिख कर दें कि हमें स्टेट चाहिए। लोगों ने तो दे दिया वोट आपको, लोगों ने आपको मंत्रियाला भी दे दिया, सेक्रेटरीट आपके हवाले कर दिया। आप लाए ना जाके, लोग क्यों जाएं? अभी इनको बेचारों का आंसू का महीना आ रहा है, इनको सिग्नेचर कैंपेन में लगा दो, वो मक्की का फसल भी चला जाए, क्योंकि राशन तो आप फ्री दे रहे हैं। पिछले 1 साल से राशन फ्री चल रहा है। जहाँ पे एलजी साहब के टाइम पे कुछ था भी फ्री, उसको भी आपने बेड़ा गर्क कर दिया। आपके टाइम पे अंत्योदय चल गया, उससे पहले तो बीपीएल वालों को भी फ्री था। एपीएल वालों को भी एलजी साहब के टाइम पे एपीएल वाले भी ले जाते थे। लेकिन जब से आपकी गवर्नमेंट आई तो राशन के डैम्प लग गए, नौकरियों के तूफान हो गए, बरसात भर गई नौकरियों की, बिजलियाँ सारी फ्री हो गई। तो मैं पुरजोर गुजारिश करूँगा, ख़ासकर मैं बार बार उमर साहब आपको कह रहा हूँ, एक जो और ये इन्होंने एक ट्रेंड चलाया हुआ है, वो क्या है, जब तक स्टेटहुड नहीं आती तब तक जी डेवलपमेंट नहीं हो सकती। यार अल्लाह रहा, यार क्यों आंखों में सुसुर डालने के चक्कर में हो? कहाँ डेवलपमेंट, कहाँ स्टेट? भाई इनका आपस में क्या राब्ता है? आप कैंसर वाले को ले जाओगे टीबी वाले डॉक्टर के पास, वो क्या दवाई देगा उसको? ये वही बात है। स्टेटहुड का लेना देना ही कोई नहीं डेवलपमेंट के साथ। 70 साल 60 साल 60 और 70 के बीच में हुकूमत आपके पास रही ना,
गवर्नमेंट आपके पास रही, सेक्रेटरीट आपके पास रहा, होश आपके पास रहे, असम्बलियाँ आपने चलाई, तब आपने जम्मू कश्मीर के कितने काम किए। आज आपका ये दावा है कि नहीं जी यूटी गवर्नमेंट में जब तक स्टेट ना मिले काम नहीं हो सकता। भाई लोगों की आंखों में सुसर ना डालें, लोगों को इस तरह परेशान ना करें, लोग पहले से ही परेशान हैं। मैं जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को भी कह रहा हूँ, जो जम्मू कश्मीर से जीत कर मेंबर पार्लियामेंट गए हुए हैं पार्लियामेंट हाउस में, मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर के हर एक गरीब शख्स की अमदाद की जाए। जहाँ जहाँ लोगों के मकान गिरे उनको मकान दिए जाएं, जहाँ लोगों पे जानी नुकसान हुए वहाँ जान की तो किसी की आप वापस नहीं ला सकते, ना हम ला सकते हैं, अल्लाह के हाथ में है। उनके घरों में जाकर इतनी मदद की जाए कि उनके ज़ख्म तो हम नहीं बांट सकते, लेकिन उनकी हेल्प तो हो सकती है ना।